How to become a noob in Free Fire। तो हे गाइस, सिर्फ से एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पर मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे किंग ऑफ नूब बना जाता है और किंग ऑफ नूब बनने के लिए आखिर सही तरीका क्या है। तो बिना अपने टीममेट को गुस्सा दिलाए चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किंग ऑफ नूब बनना चाहते हो तो ये कैरेक्टर आपके पास जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप किंग ऑफ नूब नहीं बन सकते। और इस कैरेक्टर का नाम है प्रेमिस, यानी हमारा डीजे आडम। और इस कैरेक्टर की खासियत के बारे में क्या कहूँ, ये कैरेक्टर अपने आप में ही एक मिसाल है। और इस कैरेक्टर को लाने के बाद इसे एक प्रॉपर नूब जैसी गेटअप दिलाना होगा, बिल्कुल ही इस 1920 लॉबी वाले नूब्स की तरह। अरे वाह, क्या लग रहा है मेरा नूब आडम। और उसके तुरंत बाद आपको सारे के सारे गन स्किन ऑफ करने होंगे, क्योंकि नूब्स के पास गन स्किन नहीं होते हैं। और ये सब करने के बाद आपको इस तरह का गेम प्ले दिखाना होता है जिसे कि देख के सब हैरान रह जाए और आपको कुछ ये बोले। एंड आप अपने को फख्र से कह सको I am noob। एंड उसके बाद कोई भी एक मैच लगाकर बिना फ्रेंड के स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम नूब है एंड हमारे बुलाने से कोई भी नहीं आता। और गलती से भी हम किसी के ग्रुप में चले भी जाते हैं तो हमारे गार्ड में लात देकर बाहर निकाल दिया जाता है। सो इसीलिए बिना किसी को बुलाए गेम को शुरू करना सबसे अच्छा है। और आगे मेरी गेम प्ले को देखो और एंजॉय करो और सीखो आखिर एक नूब कैसे खेलता है। और इधर मैंने 2 USB खरीदा है, क्योंकि M500 से मेरे को वन टैप मारना नहीं आता, क्योंकि मैं नूब हूँ। I am noob। और गेम शुरू होते ही मैं किसी कोने में जाकर बैठ जाता हूँ ताकि अपने टीममेट्स को सपोर्ट कर सको, क्योंकि रॉस करना तो अपन के खून में है ही नहीं। और यहाँ पर मैं जैसे तैसे करके डैमेज देता हूँ और दूसरी साइड पे मेरे फ्रेंड्स नॉक होने लगते हैं। साले ये तो मेरे से भी बड़े नूब हैं। और तब जैसे तैसे करके मैं इस टांके के ऊपर आ जाता हूँ और इस भरोसे में रह जाता हूँ कि मेरे को कोई नहीं दिखेगा। साले तो ये भरोसे वालों ने कैसे देख लिया मुझे। हालांकि मैंने इनको डैमेज दिया था तो इस भरोसे में मैं मेडिकेट लगाने बैठ गया और पीछे से किसने मेरे पिछवाड़े पे गोली मार दी। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? गांड में गोली मार दूंगा। और इस राउंड में मैंने खरीद लिया था डेजर्ट ईगल, जो कि दूर से 60 से लेकर 100 तक डैमेज दे देता है। दूर में बैठो और डैमेज देते रहो, और क्या चाहिए जिंदगी में भाई। और यहाँ पर मैंने जाते जाते छत के दरवाजे के सामने ग्लू वॉल लगा दी, ताकि मेरे सिवा इस छत पर और किसी का राज ना हो। और इस राउंड में मेरे साथ हादसा ये हुआ कि मेरा बहन का तभी कॉल आ गया और इस राउंड से हमें हाथ धोना पड़ा। और दूसरे राउंड में मैंने ले लिया था वुड पिकर, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट गन है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा नहीं होगा फेवरेट गन, पर मुझ जैसे नूब्स की ये फेवरेट गन है। और यहाँ पे मैंने अपना टीममेट का हेल्प करते हुए एक किल सिक्योर कर लिया। और उसके बाद तलाश था अपन को किल की, जो कि आगे जाकर मुझे मिल भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक एनिमी कोने में खड़ा था। शायद से उसका इंटरनेट चला गया था और इसका मैं फायदा उठा लिया। और उसके अगले ही राउंड में मैंने MP5 पकड़ ली, जो कि शॉर्ट रेंज में मेरा फेवरेट गन है। और तभी एनिमी से एक मेरे को AK से हेडशॉट दे दिया और मैं नीचे ऐसे ही रेंगता रहा हेल्प के तलाश में। एंड तभी मेरे टीममेट से एक आकर मेरे हेल्प करता है, जिसका नाम है क्यूट लेजेंड। सच में तो कितना क्यूट है यार। मैं हूं ना, हाथ छोड़ो। और लेजेंड मुझे रिवाइव दे ही रहा था कि एनिमी ने मुझे मारकर अपना किल सिक्योर कर लिया। और इसी बीच मेरे टीममेट्स गेम को जी जान लगाकर बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर जब किस्मत ही फूटी हो तो कोई आखिर क्या कर सकता है। वैसे ही हमारे नकुल भाई साहब कुछ कर नहीं पाते हैं। और यहाँ पे मेरे को देखो, मैं मरा हुआ पड़ा हूँ।
दूसरे राउंड में हमने उठा लिया AWM, और मानो या ना मानो मैं AWM बहुत ही अच्छा चलाता हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो खुद ही देख लो। माँ कसम बिट्टू के वाली फीलिंग आएगी तुम्हें मेरे को देखकर। और यहाँ पे मैं अपना अद्भुत गेम प्ले दिखाते हुए एक बंदे को 300 डैमेज देकर नॉक कर दिया, और देखते देखते मेरा किल भी सिक्योर हो गया। एंड उसके तुरंत बाद मैंने और एक प्लेयर को 150 डैमेज देकर नॉक कर दिया, एंड झट से मैं अपना दूसरा किल भी सिक्योर कर दिया। एंड उसके बाद मैंने अपने टीममेट्स की भी किल लेने में मदद की। मतलब कि एक नूब आखिर इससे ज्यादा अपने टीम के लिए क्या कर सकता है। और इसके बाद एक एनिमी ने मेरे को हाइट का एडवांटेज लेकर नॉक कर दिया, पर इससे क्या फर्क पड़ता है जी, इस मैच को तो हम ही जीत गए। सॉरी, मेरा मतलब इस राउंड को तो हम ही जीत गए। और उसके बाद वाले राउंड में मैं फिर से AWM ले गया, इस भरोसे में कि इस राउंड में एक दो को तो जरूर टपकाना है। पर मेरे साथ हर वक्त कुछ उल्टा ही होता है, क्योंकि मैं नूब हूँ ना। I am noob। और इस मैच में मैं जैसे तैसे कर AWM से 150 का डैमेज दे रहा था, पर यहाँ पर मेरे टीममेट्स एक के बाद एक नॉक होने लगे। और मैं तो यहाँ पर इतना प्रो हो नहीं कि चारों से एक साथ लड़ सकूं। और यहाँ पर हम अपने प्राण त्याग देते हैं और इसी के साथ ओपोनेंट भूया ले जाते हैं। और इस तरह ही हमारे साथ हारने का सिलसिला चलता रहता है और जीत कभी कभी ही मिलती है। पर भाई मैं अपने गेम प्ले से खुश हूँ, क्योंकि मेरा लो डिवाइस है एंड जिस हिसाब से मैं इसमें गेम प्ले करता हूँ वो मेरे लिए सही है। एंड इसी के चलते मेरे को कोई नूब बोले तो वो भी सही है। और जिसका गेम प्ले जितना भी सही क्यों ना हो, अगर उसके हाथ में लो डिवाइस थमा दिया जाता है तो वो भी नूब हो जाता है। और इस वीडियो से मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि डिवाइस इज ऑलवेज मैटर इन फ्री फायर। आपके पास जितना ही अच्छा डिवाइस होगा आप उतना ही अच्छा खेलो। और इसका मतलब ये नहीं कि आप आते जाते किसी को भी नूब बोल दे। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। तो किसी के गेम प्ले से उसे जज करना बंद करो एंड बस गेम को एंजॉय करो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक मार देना एंड अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो वो रेड कलर का बटन को दबाकर सब्सक्राइब करो, पैसे थोड़ी ना लगते हैं दबाने के लिए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।